हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। इस सीरीज़ में है जो अपन आशीष अरोड़ा सर की जो ज़ीरो बुकलेट है अर्थमेटिक की, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका अपन डिटेल में और एग्ज़ाम की बेस्ट अप्रोच जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। तो उम्मीद है आप यूँ बने रहेंगे और देखते रहेंगे इसमें। तो इसमें है जो अपन शुरू करेंगे, जो पहला टॉपिक है अपना परसेंटेज। परसेंटेज के जो अपन ने क्वेश्चन लिए हैं, तो क्वेश्चन है जो 1 से 25 तक है, जो आपको इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट में है जो सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी आपको है जो इसके और भी पार्ट है जो मिलते रहेंगे, तो आपको बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो आपको बोला है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 30% शुगर इन इट। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि टोटल आपके पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें शुगर और फिर जो उसमें क्या होगा आपका वाटर होगा। तो यहाँ पे बोला 30% शुगर है, तो 75 का अगर आप 30% निकालो तो ये आता है आपका 22.5। तो इतनी शुगर है और बाकी रिमेनिंग है, तो 75 में से है जो आप माइनस कर दो, तो ये होगा आपका 52.5। ये क्या है? वाटर है। आपको बोला द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ द शुगर 70%। तो देखिए ये अपने पास में शुगर है, इसमें अपन कितनी शुगर ऐड करें, यानी कि x शुगर ऐड की, और ये है आपका वाटर, वाटर उतना का उतना ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको बोला है कि जो शुगर है 70% हो गई, तो आपका वाटर कितना रहेगा? 30% रहेगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 3 से उधर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 15, ये 7 और ये 6, 67.5, और ये हो गया आपका 3x। और अगर 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना होगा? 35, 3, 14, और ये होगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका कैरी 1, तो 36 पॉइंट, यहाँ पे ये हो जाएगा 367.5। अब यहाँ पे अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये है जो आपका उधर चला जाएगा, तो 67.5 इसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो ये आएगा आपका 300। 3x की वैल्यू आई 300, x की वैल्यू चाहिए तो ये आपका इधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 100 ग्राम। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाई 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। पहले प्राइस 4 थी, अब हो गई आपकी 3, और आर्टिकल सेल है जो इंक्रीज हो गई 30%। 30% की आपकी फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी कि पहले कोई भी सामान है जो 10 बिकता था, तो 3 एक्स्ट्रा होके कितना हो गया? 13, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 40 और ये हो गया आपका 39। अब पहले तो देखिए 40 से 39 हो गया, यानी कि क्या आपका डिक्रीज़ हुआ। तो पहले तो ये देखिए इंक्रीज़ वाले है जो आपके क्या हो गए? ऑप्शन कट हो गए। कितना परसेंट? तो दोनों का डिफरेंस 1 है, नीचे 40 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आएगा आपका 2.5% क्या हुई? डिक्रीज़। तो 2.5% डिक्रीज़ का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज़। एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी? 75 है। द कॉस्ट वाज फर्स्ट डिक्रीज बाई 20%, लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस बाई 20%, ठीक है ना। तो पहले 20% डिक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे आप सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तो इसमें जो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एक की जगह 20 लीजिए प्लस का, और एक की जगह माइनस का 20 लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? -4% का यहाँ पे, यानी कि 4%, और माइनस का मतलब क्या होगा आपको? यहाँ पे लॉस होगा। तो यानी कि 75 का 4%, तो 4% होगा यहाँ पे आपका 3 कम कर दिया अपन ने, तो कितना हुआ? 72 हुआ। यानी कि अब प्राइस है जो आपका कितना है? 72%, ठीक है ना। 72 रुपीज़ है। यहाँ पे जो 4% का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया, ठीक है। दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5। यहाँ पे देखिए, तो 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5, ये होती है।
पहले इंक्रीज़ हुआ तो 5 से हो गया 6, अब डिक्रीज़ हुआ तो 5 से क्या हो गया आपका 4, ये हुआ आपका 25 और ये हो गया आपका 24। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना दोनों का 1 है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 75 था, एक का डिफरेंस हुआ है, तो यहाँ पे देखिए तो 75 1/25 तो कितना हुआ 3। तो 72 में से 75 में से आप 3 माइनस कर दोगे कितना आएगा 72 आएगा। ऐसा भी है जो आप कर सकते थे। आगे देखिए तो देखिए द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वार रिड्यूस्ड बाई 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाई 80%। तो व्हाट वाज द नेट इफेक्ट, तो रेड्यूस 1/5, रेड्यूस का मतलब 5 से कितना हो गया आपका 4 और फिर 80% इंक्रीज़ हो गया। 80% की फ्रैक्शन होती है आपकी 4/5, तो यानी कि फ्रैक्शन हो गया आपकी 5 से 9, तो यानी कि 25 से कितना हो गया आपका 36 हो गया। तो पहले तो देखिए इंक्रीज़ हुआ तो डिक्रीज़ वाला ऑप्शन क्या हो गया आपके कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 एक्स्ट्रा है, देखिए 9 में कितना है 11, किस पे एक्स्ट्रा है 25 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आएगा आपका 44% है जो इंक्रीज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए व्हेन द प्राइस ऑफ क्लॉथ वार रिड्यूस्ड बाई 25%, यानी कि 5 से आपकी रेशियो कितनी होगी 4। द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इंक्रीज बाई 20%, यानी कि अब इंक्रीज हो गया। तो पहले देखिए यहाँ पे 25% का मतलब होता है आपका 1/4, तो 4 प्राइस था कम होके कितना हो गया 3 और सोल्ड इंक्रीज हो गया यानी कि 1/5 है, तो कितना होगा 5 से 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये होगा आपका 20 और ये होगा आपका कितना 18। अगर रेशियो लाइन का तो कितना होगा 10:9 होगा। तो यहाँ पे बोला है आपको व्हाट वाज द ग्रॉस इफेक्ट, तो देखिए पहले तो डिक्रीज़ होगा आपका, तो इंक्रीज़ वाले है जो भी है हटा दो। अब 1 का डिक्रीज़ हुआ है 10 पे, तो इसका मतलब 10% होता है, 10% डिक्रीज़ का मतलब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल रॉथ 100 इज इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%। तो देखिए अभी वही सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो 10 और 10% का मतलब कितना होता है आपका 21 होता है। तो आपको बोला है द टोटल इंक्रीज इन रुपीज़, तो टोटल 100 पे कितना इंक्रीज हुआ 21%, तो 100 का 21% कितना होता है 21 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कुछ ऑप्शन आपके मिस हैं पर इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 10%, तो देखिए शुगर की प्राइस 10% डिक्रीज होगी, यानी कि पहले शुगर की प्राइस 10 थी अब कितनी होगी 9 हो गई, ये तो थी आपकी प्राइस। अब देखिए प्राइस का रेशियो होता है, उसका रेशियो अगर आप उल्टा करोगे तो वो रेशियो बन जाएगा आपका क्वांटिटी का, यानी कि 9:10, यानी कि पहले आप 9 यूनिट शुगर खरीदते थे तो प्राइस कम होने के बाद में आप कितना खरीदोगे 10 यूनिट। पर अपने को बोला है ए मैन could buy 1 kg more for the Rs to 70 रुपीज़। तो देखिए 1 kg ज़्यादा, लेकिन इनका डिफरेंस भी कितना 1 kg है। इसका मतलब है कि पहले वो 9 kg शुगर खरीदता था, अब कितना खरीदता है 10 kg खरीदता है। आपको बोला है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, तो आपको बोला है कि शुगर का है जो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा यही आपको फाइंड करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो ओरिजिनल प्राइस कौन सा है आपका ये वाला है। तो देखिए टोटल शुगर का प्राइस है 270 जितना भी खरीदा, और अपन ने 9 kg शुगर खरीदी है, तो 270 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30 रुपीज़ आएगा, और ये क्या है आपका ओरिजिनल प्राइस है। अगर बोले आपको कि आफ्टर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अब प्रेजेंट में कितना प्राइस है, तो 270 को अपन डिवाइड करते किससे 10 से, तो कितना होता बी प्राइस है जो डिक्रीज़ के बाद में कितना है 27 है। तो आपको बोला था ओरिजिनल प्राइस, तो ये होगा आपका 30। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो देखिए द रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल्स ए मैन टू बाई 10 एप्पल्स मोर फॉर 54 रुपीज़। तो देखिए प्राइस है जो आपका 10 से क्या हो गया 9, यानी कि किसी एप्पल का पहले प्राइस 10 था अब कितना हो गया 9। इनका उल्टा होगा क्वांटिटी का, कितना होगा आपका 9:10। इसका मतलब है कि पहले आप 9 एप्पल खरीदते थे अब कितने खरीदते हो 10। आपको बोला है कि अधिक या कम क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोर या आपका
जो लेस होता है वो हमेशा डिफरेंस होता है। इनका डिफरेंस कितना है आपका 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 10 एप्पल्स, तो ये होगा आपका 90 एप्पल और ये होगा आपका 100 एप्पल। यानी कि पहले वो 90 एप्पल खरीदता था, अब कितना खरीदता है 100 एप्पल खरीदता है। आपको बोला है द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन, यानी कि अब प्राइस है जो कम होने के बाद में पर डजन है जो कितना प्राइस है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए कि 54 रुपीज़ में अब है जो आप कितने एप्पल खरीदते हो 100। तो पहले तो एक एप्पल का प्राइस निकाला अपन ने, तो ये होगा आपका 54/100। ये एक एप्पल का प्राइस है। आपको बोला है 1 डज़न का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे 12 से। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 आएगा और नीचे 100 है, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो कितना होगा, एक एप्पल का प्राइस होगा 6.48 रुपीज़। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर लेस देन द थर्ड नंबर। तो देखिए अपने पास में 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे है जो उन थर्ड नंबर से कितना है जो कम या ज़्यादा ये अपने को दे रखा है, तो अपन थर्ड नंबर को लेट कर देते हैं 100। तो आपको बोला है फर्स्ट ये है जो 20% लेस है, तो 100 का 20 कितना होगा आपका 20, यानी कि 80। और बोला है सेकंड है जो 40 लेस है, तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। द सेकंड नंबर इज़ लेस देन द फर्स्ट बाय। तो सेकंड नंबर है वो आपके फर्स्ट नंबर से कितना परसेंटेज कम है, तो कितना है 20 है, किससे है फर्स्ट नंबर से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, तो कितना आएगा आपका 25% आएगा। और ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इन ए क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73 एंड द बॉयज इज 71। द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज 71.8। तो ये देखिए आपका एलिगेशन का आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए यहाँ पे गर्ल्स है, तो गर्ल्स का स्कोर है 73, ये बॉयज़ है, बॉयज़ का स्कोर आपका 71 एवरेज, और यहाँ पे जो क्लास का एवरेज है वो है आपका 71.8। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो गर्ल्स और बॉयज़ का जो आपका रेशियो है वो आएगा। तो इनमें से माइनस किया तो ये हुआ आपका कितना 0.8, और इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो ये होगा आपका कितना 1.2। जब इनका अपन रेशियो लेंगे तो ये कितना आएगा आपका 2:3 आएगा। आपको बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो देखिए गर्ल्स कितनी है 2 है, टोटल कितने आपके 5 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा आपका 40% आएगा ऑप्शन नंबर ए। 2.5 है जो आपकी फ्रैक्शन होती है किसकी 40% की, तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 15%। 15% की रेशियो होती है आपकी 3/20, तो यानी कि रेशियो आपका 20 से कितनी हो गई 23 हो गई है जो हाइट थी। द रेडियस इज बेस ऑफ डिक्रीज, तो जो रेडियस है इसकी बेस की वो डिक्रीज हो गई है कितनी 10 से 9। तो यहाँ पे देखिए बोला है देन व्हाट परसेंट चेंज इन इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो पहले इसका एरिया था कितना 200, तो अब है जो इसका एरिया हो गया देखिए 17 और 18 और कैरी 2 करेंगे 207। तो देखिए एरिया क्या हो गया आपका 7 इंक्रीज़ हो गया है कितने पे 200 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना होगा 3.5% इंक्रीज़। प्लस का मतलब क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो 3.5% इंक्रीज़ का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए आपका, तो देखिए 10,000 टिकट फॉर ऑल बट 100 सीट्स इन ए 10,000 सीट स्टेडियम वर सोल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेडियम है जिसमें आपकी 10,000 सीट्स है, उसमें से 100 सीट को छोड़ के बाकी सारी क्या हो गई आपकी सोल्ड हो गई। तो यानी कि जितनी भी सीटें हैं जो आपकी सोल्ड हुई वो कितनी हैं अब आपकी 9,900 है, ठीक है ना, क्योंकि ये सीटें तो बिकी नहीं आपकी। अब बोला है ऑफ द टिकट सोल्ड 20% वर सोल्ड एट द हाफ ऑफ द प्राइस, यानी कि जितने भी आपने सीटें बेची उसके 20% तो आपने है जो जितना भी उसका टिकट था उसके हाफ पे बेचा है, और बाकी कितना आपका इसी का 80% है उसको क्या बेचा आपने फुल में, और फुल प्राइस है आपकी 20, तो इसकी हाफ प्राइस कितनी होगी आपकी 10 रुपीज़ होगी। पहले तो ये डाटा दे रखा है, तो कितना पैसा है जो आपने रेवेन्यू यानी कि अर्न किया है यही आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो यहाँ पे
₹10 टिकट है 20% का, तो इसका 20% अगर अपन फाइंड करें तो कितना होगा, देखिए 0 और यहाँ पे होगा आपका 891। तो इतने है जो सीट्स अपन ने ₹10 में किए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये होगा आपका 00, ये रुपीज़ तो आ गए आपके 20% सीटों से जिनको अपन ने ₹10 टिकट हाफ टिकट में बेचा है। अब दूसरा है 80%, तो इसको अगर अपन माइनस करें तो देखिए कितना होगा आपका 20, और फिर यहाँ पे करेंगे तो 9 और 7, ये है जिनको अपने पूरे फुल टिकट में बेचा यानी कि 20 में, तो देखिए 20 4 18 और ये कितना हो गया आपका 15, तो ये है जो अपन ने फुल में बेचा। अब इन दोनों को साथ में बेचा है तो टोटल रेवेन्यू इनको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 0012 आपका 10872, तो 78200 ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसको ध्यान से देखिए आप। तो देखिए ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच ए वे डेट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज मोर। तो देखिए अपन 2 पार्ट मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आपका x है तो सेकंड क्या है आपका y। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है कि ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच ए वे डेट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% का मतलब होता है 0.8, तो 0.8 फर्स्ट पार्ट का यानी कि 0.8x है, ये इक्वल है आपका 3 मोर देन द 60% ऑफ सेकंड पार्ट, यानी कि 0.6y से 3 एक्स्ट्रा है। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी तरह इसका देखो 80% ऑफ सेकंड पार्ट, 80% ऑफ सेकंड पार्ट का मतलब क्या होगा आपका 0.8y, ये इक्वल है आपका 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 0.9x से 6 ज़्यादा होगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, डेसिमल रिमूव करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को है जो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन को देखते हैं, अपन लिखते हैं यहाँ पे 8x माइनस 6y इक्वल टू 30, ये पहली इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन को देखिए अपन, तो ये है आपकी 9x माइनस 8y इक्वल टू में माइनस का 16, दोनों इक्वेशन आ गई है। अब इनको बैलेंस करके है जो x और y की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए अपन यहाँ पे है जो y को इक्वल करते हैं, ठीक है ना, और फिर इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले इक्वेशन को तो क्या करते हैं अपन, तो देखिए 6 और 8 के टेबल में क्या आता है आपका 24 आता है, पहले को है जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32x, ये तो कट जाएंगे, इनको लिखना ही नहीं है, ये कितना होगा आपका 120 होगा। इसको है जो अपन किससे करेंगे 3 से, तो ये होगा आपका 27x और ये होगा आपका माइनस 180, इनको माइनस करना है तो देखिए यहाँ होगा आपका 5x और ये कितना होगा आपका 300, तो x की वैल्यू आई आपके पास में कितनी 60, x की वैल्यू जिसमें पुट कर देते हैं अपन, तो देखिए 6 6 कितना होगा आपका, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका 480 माइनस 6y इक्वल टू 30 माइनस 480, तो देखिए y की वैल्यू आएगी आपकी पहले तो माइनस 450 अपॉन माइनस 6, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 75 आएगा। आपको बोला कि वो नंबर क्या है, तो नंबर है अपना x प्लस वाई, तो 75 प्लस 60 ये हो जाएगा आपका 135, तो 135 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा किस तरह से है जो अपन अप्रोच कर सकते हैं इसकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बोनस स्पेंड 30% of his salary on food and donate 3% in a charitable trust. He spent 2310, तो देखिए यहाँ पे बोनस ने 2310 अपने सैलरी का खर्च किया है, लेकिन परसेंटेज में देखें तो कितना हुआ आपका 33% हुआ है। आपको बोला है उसकी टोटल सैलरी तो कितनी होती है आपकी 100% होती है, तो अगर देखें तो ये आपका इसका 70 टाइम और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 7000 रुपीज़ है जो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको क्या बोला है कि एक पॉपुलेशन टाउन की है जो इतनी है, अब उनमें से वुमेन और मेन यानी कि फीमेल और मेल का रेशियो गिवन है। अब उन रेशियो में से भी आपको लिटरेट और इलिटरेट पर्सन है उनके परसेंटेज दे रखे हैं, यानी कि जितने भी वुमेन है उनका 24% आपके लिटरेट है और जितने भी मेल है उनका 10% इलिटरेट, यानी कि लिटरेट कितने होंगे आपके 90% होंगे।
ये दे रखा है। तो आपको पूछा क्या, टोटल लिटरेट पर्सन पूछे हैं, तो अपन लिटरेट पे फोकस करेंगे। अब ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले तो इनका रेशियो आपको दे रखा है 43 एंड 40, और टोटल ये दे रखा है। तो पहले से अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। तो 311,250 को डिवाइड कर देते हैं अपन 83 से। तो देखिए पहला आपका 3 टाइम होगा, ये होगा आपका कितना 249, माइनस करोगे तो आपका कितना होगा 62, यहाँ पे 2 लिखा है तो ये लगभग आपका 7 टाइम जाएगा तो 21, और ये हो जाएगा आपका 58। माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 41, 5, तो अब 5 टाइम होगा और पीछे एक 0 लगा देंगे, 375 टाइम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3750। अब यहाँ देखिए ये मेल है और ये है आपके फीमेल। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आई 3750। अब यहाँ पे फीमेल का रेशियो 43 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 43 से, और मेल का रेशियो 40 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। अब इनमें से भी आपको फाइंड करना लिटरेट। तो देखिए 10% मेल इलिटरेट है तो कितने बचे आपके 90% बचे। तो 90% क्या हो गया आपके लिटरेट होंगे, और आपको फीमेल का कितना बोला है 24% बोला है, लिटरेट है तो इसका 24% निकाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा जो लिटरेट पर्सन है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये 0, 22, 20 और ये कितना होगा आपका 15,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13530। तो ये तो हो गया आपके मेल जो क्या है आपके लिटरेट है। अब अगर फीमेल की ओर चले तो देखिए पहले तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 2 से करेंगे तो ये होगा 12 और 5 से करेंगे तो ये होगा आपका 75। अब यहाँ पे देखिए 840, ये कितना होगा आपका 9000 होगा। तो 43 को पहले अपन 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके 1000 के 3 जगह। तो देखिए 7 ये आपका कैरी टू 38, तो 387000। तो यहाँ देखिए 12 से करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा। तो देखिए 00873, तो देखिए 00737 तो 173700। तो देखिए आपका कहाँ पे है ये 173700। तो ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्राइस्ड बाय 5% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 2 लाख, इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर विल बी। तो 2 साल के बाद में इसकी प्राइस कितनी होगी। तो देखिए 5% का 2 ईयर का आपको क्या कर देना है सक्सेसिव निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन सक्सेसिव निकालें यहाँ पे, या फिर क्या कर दे इसके सीधा वैल्यू कर दे 2 लाख है तो सीधा 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो यानी कि आपको इसको 19/20 मल्टीप्लाई 19/20 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले देखिए ये आपका कैंसिल आउट हुआ और फिर इससे करेंगे तो ये कितना होगा आपका 5 और फिर आपका कितना होगा 00। तो 500 टाइम ये हो गया। अब देखिए 19 कितना होता है आपका 361 होता है, 5 से करेंगे तो कितना होगा 18, तो 18 और यहाँ पे आपका 0 और पीछे 2 0, तो 180,500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट। तो कोकोनट के ट्रीज है जितने भी पेड़ थे उनका 60% है, ठीक है ना। 25% ऑफ नंबर कोकोनट ट्रीज आर मैंगो। तो यानी कि जितने भी कोकोनट ट्री हैं उनका 25%, तो 60% का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 15% आएगा। ये किसके ट्री आपके मैंगो के। एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल। तो मैंगो के जितने भी ट्री हैं उनका अगर 20% निकाले तो कितना आएगा 3% आएगा। ये किसके ट्री है आपके एप्पल के हैं। अब बोला द नंबर ऑफ एप्पल ट्री इन द गार्डन इज़ 1440। तो 1440 की वैल्यू आपकी 3% दे रखी है और टोटल नंबर पूछा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए यहाँ पे अपन कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 48 पीछे 30। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ए डजन पेयर ऑफ सॉक्स क्वाट एट 180 रुपीज़ आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो एक डजन आपके है जो सॉक्स के पेयर है उनकी जो प्राइस है यानी कि 180 है, यानी कि अगर अपन एक पेयर की बात करें तो 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 रुपीज़ आएगा। यानी कि आप एक सॉक्स का पेयर लेने जाओगे तो 15 रुपीज़ का
आपको देने पड़ेंगे। अब उसने क्या बोला कि 20% है जो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 15 का 20% कितना होता है, 3 रुपीज़ डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ 12। अब आपको बोला है कि अब 12 रुपीज़ में आपका एक सॉक्स आता है पेयर, तो आपको बोला 48 में कितना आएंगे, तो 48 को 12 से जो डिवाइड कर दो कितना आएगा 4, तो आपका 4 पेयर है जो सॉक्स के आ जाएंगे 48 रुपीज़ में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो देखिए यहाँ पे अब 50% का मतलब होता है 1/2 पी माइनस क्यू, ये इक्वल है 30% का मतलब होता है 3/10 पी प्लस क्यू के, ठीक है ना। तो आगे देखिए ये 2 से कैंसिल आउट होगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5p माइनस 5q इक्वल टू होगा ये 3p प्लस 3q। अलग अलग करो, देखो ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 2p बचेगा, और ये उधर जाएगा प्लस का होगा तो कितना होगा 8q, तो p अपॉन q की वैल्यू आ गई 4/1, इनका रेशियो आ गया। आपको है जो इनकी वैल्यू पुट करो, तो q यहाँ पे देखिए ये सॉल्व करेंगे अपन, q इक्वल टू कितना होता है 1, इक्वल टू है p यानी 4 का x अपॉन 100% का मतलब है अपॉन में 100, तो ये कितना आएगा 25, तो ये उधर जाएगा तो x कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, द प्राइस ऑफ स्कूल बैग एंड शूज़ आर इन रेशियो 7:5, तो स्कूल बैग और शूज़ है जिनका रेशियो आपको कितना दे रखा है 7:5। द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज़ 200 मोर देन द प्राइस ऑफ शू, तो कभी भी मोर देन या लेस देन आए तो दोनों का डिफरेंस होता है, डिफरेंस है 200, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है अपना 2। आपको किसका पूछा है, देन द प्राइस ऑफ शू, शू का रेशियो है बाद वाला यानी कि 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो कितना आएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 5, 500 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम बेसिक इजी क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 2:3। इफ़ 25% of the boys and 30% of the girl are scholarship holder, the percentage of the school student who are not scholarship holder, तो देखिए 2:3 दे रखा, अपने मन से ये जो मान लेते हैं ये है आपके बॉयज़ और ये है गर्ल्स, अपन है जो इनको 20 और 30 मान लेते हैं कि इतने इतने हैं जो है। अब बोला है कि 25% ऑफ बॉयज़, अब स्कॉलरशिप मिली, पर देखिए यहाँ पे अपने को है नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, तो वही निकालेंगे। अगर 25% को मिली तो पीछे कितने बचे आपके 75%, जिनको क्या नहीं मिली आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो 75% का मतलब कितना होता है आपका 15, 20 का 75% निकालोगे कितना आएगा आपका 15 आएगा। तो 15 बच्चों को है जो बॉयज़ है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। अगर गर्ल्स में बात करें 30% को मिली है तो 70% को नहीं मिली है, तो 30 का 70% कितना होगा 21 होगा। तो आपको बोला टोटल कितने परसेंटेज को नहीं मिली है, तो इन दोनों को ऐड करो कितना होगा आपका 36, टोटल बच्चे कितने आपके 50, और परसेंटेज माइनस आपका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा 36 2 ज़ा 72%, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, one type of liquid contains 20% water and the second type of liquid contains 35% of water। देखिए अपने पास में दो लिक्विड है, फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको बोला जो पहला लिक्विड है उसमें 20% तो आपका वाटर है, और जो दूसरी जो भी चीज़ होगी वो कितनी है 80% है। और जो दूसरा लिक्विड है उसमें बोला कि वाटर तो है कितना आपका 35%, और जो दूसरी चीज़ है वो कितनी होगी आपकी 65% होगी, ठीक है ना, ये पार्ट आपको बोल रखा है। अब आपको बोला क्या है कि एक ग्लास फिल्ड विथ 10 पार्ट ऑफ फर्स्ट लिक्विड, यानी कि पहला लिक्विड है उससे अपन ने 10 पार्ट लिया है, तो इससे है जो अपन ने 10 पार्ट लिया है, और जो दूसरा लिक्विड है यानी कि इससे अपन ने कितना लिया है 4 पार्ट लिया है। आपको बोला द वाटर इन द न्यू मिक्सचर इन द ग्लास, तो अब सिर्फ वाटर पूछा तो अपन सिर्फ है जो वाटर पे फोकस करते हैं। अगर अपन ने 10 यूनिट वाटर लिया है तो इसमें वाटर कितना होगा 20% होगा, तो 10 का 20% कितना होता है 2। अब अगर इधर बात करें तो टोटल क्वांटिटी 4 है और अपॉन में कितना है 100। आपको वाटर निकालना तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 35 से, तो देखिए 35 4 जा कितना होता है आपका 140, अपॉन करेंगे 100 तो कितना होगा 1.4 होगा। तो देखिए वाटर का परसेंटेज पूछा है तो दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 3.4 होगा, और अपॉन में कितना होगा आपका टोटल कितना है ये 14 है, और परसेंटेज फाइंड करना तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, एक जीरो यहाँ से कटा, तो देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा आपका 170 अपॉन में 7, तो डिवाइड कीजिए 7 से, तो 7 2 ज़ा 14, फिर 4 2 अपॉन 7%, तो 24 2 अपॉन 7, ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 आपका। तो देखिए, in what ratio must 25% of alcohol be mixed with 50% of alcohol to get a mixture of 40% strength? एलिगेशन का क्वेश्चन है क्या, यानी कि एक अपन ने मिक्सर लिया जिसमें 25% अल्कोहल है और एक मिक्सर लिया जिनमें 50% अल्कोहल है। इन दोनों को मिला के अपने को एक ऐसा अल्कोहल का मिक्सर बनाना है जिसमें 40% का क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी अलग है और दोनों का मिक्सर की क्वांटिटी नीचे है। इनका यहाँ से अब आएगा जो भी आपका इनका रेशियो आएगा, तो इधर 10 और इधर 15, तो रेशियो लेंगे तो आपका होगा 2:3। तो 2:3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 3:2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले किसका बोला 25%, तो वो पहले होना चाहिए और 50% बाद में होना चाहिए। तो ऑर्डर है जो आपके रेशियो में हमेशा मैटर करता है। आगे देखिए, इफ द प्राइस ऑफ राइस रेज्ड बाय 25%, यानी कि प्राइस एज ऑफ 4 से कितनी हो गई आपकी 5, बाय विच ए हाउस होल्डर मस्ट बी रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ राइस सो नॉट इज इंक्रीज। तो कंजप्शन कितना कम करे कि आपका खर्चा उतना ही रहे, तो रेशियो को उल्टा कर देंगे, ये क्या होगा आपका कंजप्शन होगा। तो देखिए दोनों का डिफरेंस 1, हमेशा आपका जो आगे वाला नंबर होगा यहाँ नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना है 20%। यानी कि अगर वो अपना कंजप्शन यानी कि जो अपना खाना है 20% कम कर दे तो क्या होगा, वो आपका खर्चा उतना ही रहेगा चाहे चावल का प्राइस बढ़ गया हो। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला 40, 50 और 60, ये 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। 3 ग्रुप्स है स्टूडेंट के जिन्होंने एग्ज़ाम में पार्ट लिया। अब उनमें से कितने कितने बच्चे हैं जो आपके पास हुए हैं ये दे रखा है, तो आपको टोटल पास परसेंटेज बताना है। तो देखिए 40 बच्चों का 100% बच्चे पास हो गए, तो यानी कि कितने बच्चे पास हो गए 40। 50 बच्चों का 90% पास हुए, यानी कि कितने हुए 45 बच्चे। और 60 बच्चों का 80% पास हुए, यानी कि 48 बच्चे पास हुए, तो कितना होगा आपका 133। यानी कि 133 टोटल पास हुए कितने में से, आपके 150 बच्चों में से। ये इनका टोटल है कितना है 150 है। अब परसेंटेज फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो देखो ये 0 गया, ये आपका 3, ये आपका 2, तो 266 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा आपका 88, 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए ये थे आपके जो अपनी ज़ीरो बुकलेट है आशीष अरोरा सर की, उसके अपन ने जो परसेंटेज पार्ट के जो पहले 25 क्वेश्चन किए हैं, तो इसी तरह है जो आपको उस पूरी बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको बने रहना है और देखते रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।